हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10+2 क्लास में एक नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से पहले हमने किया था कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी। तो डिफरेंशिएशन उसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम उसके तुरंत बाद कर रहे हैं और इससे चल के आगे बहुत इससे रिलेटेड ही चैप्टर मोस्टली आएंगे। तो देखिए, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हर जगह आपका यूज होने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। तो दो चैप्टर और भी काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड रहेंगे। फिर अपने पास ये फिजिक्स में भी काफ़ी यूज होता है। +1 क्लास में भी फिजिक्स में काफ़ी यूज होता था, लेकिन उस वक्त क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको रट के काम चला लेते हैं। तो आज हम इसको ऐसे इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डेरिवेटिव को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव आपने दो नाम सुने हैं, एक डेरिवेटिव और एक डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन होती है एक प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मीन्स डेरिवेटिव निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको अगर हम फिजिकली पढ़ेंगे पहले तो बिल्कुल बेसिक से आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब सोचिए, आपके पास हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक पानी का भरा हुआ ग्लास है। तो जो पानी के अंदर जो ग्लास के अंदर जो पानी है वो उस ग्लास का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मीन्स क्या होता है वो, उसका वॉल्यूम। मीन्स कोई भी बर्तन कैसा भी हो, वो किसी भी आकार में हो, अगर उसके अंदर हम कोई चीज़ डाल सकते हैं तो वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम ही होगा। तो जितना ऑक्यूपाई स्पेस, मीन्स जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है वो चीज़, वो उसकी वॉल्यूम होती है। मीन्स उसके अंदर का जो स्पेस है। तो ग्लास की जो वॉल्यूम है वो अभी, मतलब ग्लास अगर भरा हुआ है तो वॉल्यूम फिक्स है उसकी। अभी अगर मैंने ग्लास के अंदर थोड़ा सा अगर हम उसको लीक कर दें तो पानी क्या होगा, लीकेज के थ्रू कम होता जाएगा। मीन्स उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ उसमें चेंज आ रहा है। मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़े हैं। वेरिएबल क्या होता है, जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब देखिए, ग्लास की जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। अब किसके साथ साथ चेंज हो रही है, वहाँ पे जो दो वेरिएबल होते हैं उन्हीं में डिफ्रेंशिएशन होता है। मीन्स आपको करना क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अदर वेरिएबल। मीन्स किस वेरिएबल के साथ साथ कौन सा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, यही डेरिवेटिव है। अब मान लीजिए वॉल्यूम अपनी टाइम 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर क्यूबिक चेंज हो रही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम dV बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा ये, 3 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर क्यूबिक क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो रही है या बढ़ रही है। बढ़ भी सकती है, अगर ऊपर से पानी डाला जाए तो टाइम के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ भी तो रही है। ग्लास मान लो खाली है तो वॉल्यूम उसकी स्टार्टिंग में 0 थी, तो अगर मैं पानी उसमें डालता रहूँ टाइम के साथ साथ उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मीन्स वहाँ पे दो वेरिएबल जरूर काउंट होंगे, दो वेरिएबल होंगे और उन्हीं का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अब देखिए, इन दो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है फिजिकली जो अपना होता है वॉल्यूम और टाइम का, तो उससे आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट जो अपना फंक्शन होता है, फंक्शन देखिए, फंक्शन अगर मैं ग्राफ बनाने चलूँ तो यहाँ पे x और y होता है जनरली। तो x और y में जो फंक्शन हम लेते हैं वो हमेशा क्या रहता है, fx इज इक्वल टू वाई ही लेते हैं। मीन्स fx किस में होता है, हमेशा x की टर्म में होगा। मीन्स x की पावर समथिंग या x ही लगा लो, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता था। अभी इस fx को हम क्या लिखते हैं, y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अपने पास वेरिएबल कितने हैं, 2, एक x और एक y। तो देखिए, मैं कहता हूँ y का डेरिवेटिव निकालिए, मीन्स चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए, अभी मैं इसको फंक्शन के थ्रू ही समझाता हूँ। देखिए क्या होता है फंक्शन के थ्रू, इसमें मेरे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स कोई फंक्शन है मेरे को, एफ एक्स को ही हम y लिखते हैं। तो देखिए,
फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स एक्स में कोई फंक्शन है और किसके इक्वल होगा, वो वाई के इक्वल होगा। मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने कहा था ना टाइम के साथ साथ वॉल्यूम, मीन्स टाइम को बढ़ाना है तो देखना है कि वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी। तो मुझे एक्स को बढ़ाना है, तो मुझे पहले क्या करना है, चेंज इन एक्स मीन्स मैंने स्मॉल चेंज कर दिया एक्स में। एक्स में क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया डेल एक्स, इसको क्या बोलते हैं डेल एक्स। तो मैंने डेल एक्स क्या कर दिया, स्मॉल चेंज कर दिया एक्स में। फिर क्या होगा, वाई में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो वाई प्लस डेल वाई। मान लिया कि हमने डेल वाई में उसी के कोरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है, जितना मैंने एक्स में चेंज किया था उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ से अपने पास वाई क्या आता है, वाई इधर जाएगा, अपने पास वाई था क्या अपने पास। अभी अगर मुझे क्या करना है, चेंज निकालना है। चेंज को डिफरेंशिएशन कहते हैं, मीन्स टाइम में कितना चेंज हो, एक सेकेंड में इतनी वॉल्यूम चेंज हो रही है। मतलब मुझे वही तो पता करना था कि कितनी वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो मैंने एक्स में तो चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, जो पहले फंक्शन था और प्लस में जो चेंज था वो टोटल हो गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, सिर्फ चेंज, मतलब मुझे तो सिर्फ चेंज निकालना है। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स, तो फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इधर अपने पास क्या बचता है, डेल वाई। तो देखिए अब मेरे पास ये आता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ ऑफ एक्स अगर मैं माइनस करूं तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए, डेल वाई आ जाना चाहिए। लेकिन ये डेल वाई किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, मीन्स डेल एक्स। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ मैं डेल एक्स से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास फंक्शन क्या बन जाता है, ये। तो ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए ये तो डेल वाई वाई डेल एक्स निकल गया, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, ये। अब इसको ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेल एक्स की जो लिमिट है वो अप्रोचेस करवाएंगे, मीन्स मिनिमम चेंज निकालना है मुझे, बिल्कुल मिनिमम चेंज। तो मिनिमम चेंज डेल एक्स टेंस टू जीरो, मीन्स डेल एक्स जीरो नहीं है लेकिन डेल एक्स टेंस टू जीरो होगा। तो जैसे ही डेल एक्स टेंस टू जीरो करवाएंगे, दोनों तरफ हम लिमिट रखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, मीन्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट को आप पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी लिमिट को पढ़ चुके हैं, प्लस वन में भी लिमिट को अच्छे से पढ़ा था। तो देखिए इसमें अगर मैं लिमिट रखता हूँ, यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो इन द एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ये अपने पास क्या रहता है, ये क्या बदल जाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स जो इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स बोल सकते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं कि एफ डैश एक्स क्या रहेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। इसी को आपने प्लस वन क्लास में एच की फॉर्म में पढ़ा था। एच की फॉर्म में लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही पढ़ा था आपने प्लस वन क्लास में डिफरेंशिएशन। तो देखिए वही फॉर्म है, वही फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। तो कैसे हम इसको डेरिवेटिव करते हैं वो इस टाइप से करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं आपको जनरल डिफरेंशिएशन जो आपने प्लस वन क्लास में पढ़ लिया था वो एक बार मैं फिर से आपको निकाल के दिखाता हूँ कि देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो मुझे इसको प्रूव करवाना है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, मीन्स डैश से हम डिफरेंशिएशन को नोटेशन देते हैं कि डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये हमें प्रूव करवाना है। तो देखिए अभी अभी हमने एक रूल पढ़ा है डेरिवेटिव का, वो क्या था अपने पास, एफ ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ये होता है। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसको एच की फॉर्म में निकाल लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। डेल एक्स लिखने में आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है तो आप एच टेंस टू कर लो, एच कर लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे। देखिए अभी हमें क्या करना है, फंक्शन क्या है एफ एक्स, तो हमारे पास देखिए इसके अंदर पुट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ, एक्स प्लस एच यहाँ होगा तो एक्स प्लस एच होगा यहाँ पे। तो फंक्शन अपना क्या बन जाएगा, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर एन अपॉन एच, ये आएगा हमारे पास।
अब देखिए, इसको मुझे सॉल्व करना है। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी +1 क्लास में, तो बाइनोमियल थ्योरम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है। a + b रेज़ टू द पावर n अगर हो अपने पास, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, हायर पावर कॉम्बिनेशन विद 0 एंड देन फर्स्ट रेज़ टू द पावर हाईएस्ट एंड सेकंड रेज़ टू द पावर लोवेस्ट। मीन्स यहाँ से हाईएस्ट और ये लोवेस्ट, ये पावर हो जाएंगी। नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे 1, ये बढ़ता जाएगा अपना, ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो फर्स्ट की पावर माइनस होती जाएगी, a-1 एंड सेकंड की पावर इंक्रीज होती जाएगी उतना ही। तो इस टाइप से अपने पास क्या रहता है बाइनोमियल थ्योरम, ये आगे चलती जाती है। और आगे क्या आता है लास्ट में, n कॉम्बिनेशन n एंड a रेज़ टू द पावर n-n मीन्स a रेज़ टू द पावर 0 एंड b रेज़ टू द पावर n। तो इस तरीके से अपने पास लिखा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए वही है, x a की जगह पे अपने पास क्या है x और b की जगह पे क्या है h। तो इसी बाइनोमियल थ्योरम में देखिए किसी का भी कॉम्बिनेशन 0 के साथ वही होता है 1। तो देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, यही होता है। तो ये 0 माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म अपने पास क्या आएगी 1 a रेज़ टू द पावर n, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो इट मीन्स a रेज़ टू द पावर n आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर n प्लस सेकंड क्या आएगा, सेकंड चाहे अब कुछ भी आए हम वही लिख देते हैं, n कॉम्बिनेशन 1 एंड देन x रेज़ टू द पावर n-1 एंड h रेज़ टू द पावर 1। अब इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, n कॉम्बिनेशन 2 x रेज़ टू द पावर n-2 एंड h रेज़ टू द पावर 2, और इसी टाइप से अपने पास लिखा जाएगा। तो अपने पास लास्ट टर्म क्या आएगी, n कॉम्बिनेशन n x रेज़ टू द पावर 0 एंड h रेज़ टू द पावर n। तो देखिए h की जो पावर है वो क्या रहेगी, लास्ट में n रहेगी, और ये पूरा हमारा क्या है बाइनोमियल टर्म है। और माइनस में क्या लिखा हुआ है, x की पावर n। देखिए इन दोनों का बाइनोमियल टर्म मैंने ये बोला, और माइनस में क्या है x की पावर n, और डिवाइड बाई h। देखिए इस तरीके से हम खोलेंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि x की पावर n यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट। देखिए अब जब तक हमारे पास नीचे h रहेगा हम लिमिट नहीं रख सकते इसके अंदर, h टेंड्स टू। अब सोचिए कि x की पावर n तो हमारे पास कैंसिल हो चुका है, यहाँ से भी कैंसिल हो चुका है। इन सभी टर्म में से क्या आपको एक चीज़ कॉमन आती नजर नहीं आ रही, h। हर टर्म में h आएगा, यहाँ पे h है, यहाँ पे h स्क्वायर, अगले में h क्यूब होगा, यहाँ पे h की पावर n है, तो एक h तो कॉमन आ ही सकता है। h जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ से h हट गया, यहाँ से h हमारा हट गया, यहाँ से एक पावर रह गई। अब आगे एक एक पावर कम होती चली जाएगी, तो यहाँ पे अपने पास n-1 पावर हो जाएगी। देखिए इस h से ये h कैंसिल आउट होगा, तो अपने पास क्या बचता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 n कॉम्बिनेशन 1 x रेज़ टू द पावर n-1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2। अब देखिए h है, h अगर इनमें शामिल है तो h टेंड्स टू 0 जैसे ही करेंगे सारी टर्म क्या बन जाएंगी 0, और पूरी पूरी सारी टर्म क्या बन जाएंगी 0, तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 करते ही अपने पास क्या आंसर आ जाता है ये। अब n कॉम्बिनेशन 1, किसी का भी कॉम्बिनेशन 1 के साथ वही होता है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास n x रेज़ टू द पावर n-1। तो यही हमें चाहिए था कि डेरिवेटिव क्या होता है n x रेज़ टू द पावर n-1। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव सिंपली प्रूव करवा सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से कोई भी। तो अब तक जो हमने +1 क्लास में प्रूव करवाए हुए फॉर्मूले हैं उनको हमने मन में फॉर्मूले ही पढ़ लिया है हमने। क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम उनको क्वेश्चन मान रहे थे, जैसे sin x का डेरिवेटिव निकालो, cos x निकाल के प्रूव करवाते थे हम, तो वो अभी हमारे पास फॉर्मूला ही बन जाएगा। 12th क्लास में वो हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मूला ही बन जाता है कि sin x का cos x का माइनस sin x। तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले बन चुके हैं ऑब्वियसली +1 क्लास में। तो अभी उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है तो आप एक बार +1 क्लास में डेरिवेटिव का जो लेक्चर है वो देख लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी देखना है तो हम क्वेश्चन में करते करते अप्लाई करते करते समझ जाएंगे उनको और हमें याद हो जाएंगे। तो देखिए जनरल फॉर्मूला तो यही है कि अपने पास पावर आगे आएगी, मीन्स पावर आगे आई और पावर में से एक -1 कर देते हैं। अब बात ये आती है कि पावर किसकी आगे आती है। कई बार वेरिएबल की पावर के अलावा कांस्टेंट की पावर भी लिखी होती है और हम उसका भी डेरिवेटिव कर ही देते हैं। नहीं,
हमेशा उसकी पावर आएगी जिसके विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट में, या फिर वेरिएबल की। आप देखिएगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव हर चीज़ का होता है। डेरिवेटिव जब करने बैठेंगे ना, तो जो भी इक्वेशन में दे रखा है एक एक चीज़ का डेरिवेटिव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो डेरिवेटिव करना, डिफ्रेंशिएशन करना, तो हमारे लिए हर इक्वेशन में हर चीज़ का डेरिवेटिव करना है, तो वही अपने पास डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कांस्टेंट, ये जो बेसिक है ये हमने कर लिया है इसका। अभी हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, कैसे हम उनको करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हमें डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ कि y का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू a, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे a के विद रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बिकॉज a तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, और यहाँ पे पूरा क्या है, x की टर्म है, ये सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल हमें बताए गए हैं, एक y और एक a बताया गया है। x में हमारे पास x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के विद रिस्पेक्ट में अगर मुझे निकालना है तो इट मीन्स यहाँ पे ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो अब इनका हम डेरिवेटिव करते हैं। मैंने कहा था कि हर चीज़ का डेरिवेटिव जरूर निकलेगा। तो पहले तो देखिए इस पूरे फंक्शन की पावर 4 है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो पावर लगी होती है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले इस 4 पावर का डेरिवेटिव होगा, अंदर कुछ भी हो वो वैसे का वैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो देखिए पावर आगे आएगी, फंक्शन ऐसे का ऐसा रहेगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये डेरिवेटिव हो गया है किसका, सिर्फ इस पावर का। इस पावर का डेरिवेटिव हुआ है, पावर आगे आई, फंक्शन ऐसे का ऐसा है, और इसमें से एक कम हो गया है। अब किसका रहता है डेरिवेटिव, अब इसका रहता है dy बाई डी एक्स। किसका रहता है, देखिए डी बाई डी एक्स अभी किसका था, y का था, तो y क्या था अपने पास, कंप्लीट। तो पहले इसकी पावर का क्या भी रहा है, किसका गया है, जो फंक्शन में लिखने वाला हूँ, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव रहता है। तो देखिए क्या रहेगा अपने पास, dy बाई डी एक्स 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इंटू। अब देखिए ये सारी टर्म अलग अलग हैं, तो पहले इस टर्म का डेरिवेटिव होगा। अब आप कहेंगे कि इस टर्म में 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा एज इट इज रहेगा, और उसके साथ जो वेरिएबल है उसका डेरिवेशन होगा। तो देखिए क्या होगा अपने पास डेरिवेटिव, 3 आगे आएगा और 3 में से एक पावर कम हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस से जो भी अपने पास अलग अलग टर्म है उनका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा विद साइन। तो देखिए 5 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर 2 पावर आगे और पावर में से एक कम। अब आप बोलेंगे 1, ये 1 नहीं है, 1 x की पावर 0 है यहाँ पे, मीन्स x की पावर 0 क्या होता है, 1, मीन्स यहाँ पे x की पावर 0 है। कोई भी कांस्टेंट होता, मान लो 3 होता, तो 3 नहीं है, वो 3 के साथ x की पावर 0 मीन्स 1 इंटू मल्टीप्लाई में है, क्योंकि वेरिएबल होना बहुत जरूरी है डेरिवेटिव के लिए। तो ये वेरिएबल है उसके साथ, जैसे ही मैं पावर को आगे लेकर आऊँगा 0 आगे आएगी, और 0 मल्टीप्लाई होते ही डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का कोई भी कांस्टेंट हो, 3 होगा तो भी पावर आगे आके 0 बना देगी इसको, तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मींस वेरिएबल तो वहाँ पे होता है लेकिन उसकी पावर कितनी होती है, 0। तो इसीलिए पावर जब आगे आती है तो उसमें क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 बन जाता है। तो देखिए ये अपने पास डेरिवेटिव आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये आएगा अपने पास 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 3 एंड देन 12x स्क्वायर माइनस 10x। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक जो है वो समझ में आ रहा है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारे पास, अब इसमें रूट शामिल हो गया है। कुछ भी हो हमें पावर मिल रही है, मीन्स रूट का मतलब क्या होता है, देखिए y को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, 3x प्लस 2 रेज टू द पावर 1/2। रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2 पावर। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये होता है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर माइनस 1/2।
देखिए इस तरीके से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अब मैं एक बार थोड़ा सा रूट को आपको डिफाइन करवा देता हूँ, क्योंकि आपको रूट जब भी दिखेगा तो आप उसका तुरंत डेरिवेटिव कर देंगे। मीन्स रूट एक्स होता, मान लीजिए अकेला रूट एक्स होता अपने पास, रूट एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव में निकालता डी वाई बाई डी एक्स। तो पावर कितनी है इसकी, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ पावर, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, हाफ माइनस वन, तो ये बचेगा 1/2 एक्स रेज टू दी पावर माइनस हाफ, और माइनस नीचे आके कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x रेज टू दी पावर हाफ, और हाफ क्या होता है, रूट ही होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स। मीन्स रूट एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो देखिए वही था हमारे पास, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पावर लगाई इसलिए ताकि आपको इस तरीके से मैं आपको एक बार बता सकूं। देखिए y क्या रहेगा, y इसका डेरिवेशन तो हमें पता ही है क्या होता है, 2 रूट जो भी है 3x प्लस 2। लेकिन ये किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है इस तरीके से, मीन्स पावर आगे आई 1/2 और फिर पावर में से एक कम हुआ, ये नीचे आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इनटू में डेरिवेशन किसका रह गया, डेरिवेटिव इसका रह गया 3x प्लस 2 का रह गया। अभी सिर्फ किसका हुआ है, पावर का हुआ है, तो पावर का मैंने कर दिया, अभी रह गया इसका प्लस में। अभी इस पावर का और करके देखते हैं, माइनस होता तो क्या होता, माइनस आगे आता और माइनस में एक और माइनस हो जाता, तो माइनस का 3/2 हो जाता, और पावर नीचे आके क्या बनती है 3/2, तो माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 इस तरीके से हो जाता। तो हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस, ये माइनस हो जाएगा 1/2 1/2x² प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2। लेकिन अभी ये किसका डेरिवेटिव हुआ है, सिर्फ पावर का, अभी किसका रहता है 2x² प्लस 4 का भी रहता है। तो अभी इनका हम करेंगे, देखिए 1/2 रूट 3x प्लस 2, ये सेम। अभी इसका डेरिवेशन देखिए, 3 कांस्टेंट है, उसके साथ x की पावर 1 है, 1 आगे आएगी, 1 माइनस 1 0 रहेगा, मीन्स x का देखिए x की पावर 1 आगे आएगी पावर, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, मीन्स 1 इंटू एक्स की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो ये लिखा जाएगा, देखिए 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3 माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2। अभी मुझे चाहिए डेरिवेटिव इसका, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x² मीन्स 2 तो कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, 4 का 0 हो जाएगा, तो ये आया अपने पास 4x। ध्यान से देखिए, इस 2 से यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, जो भी कैंसिल होता है वो कर दीजिए, बाकी लिख दीजिए। देखो क्या है 3/2 रूट 3x प्लस 2 माइनस 2x ऊपर नीचे आएगा अपना 2x² प्लस 4 रेज टू दी पावर 3/2। तो ये अपने पास क्या रह जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो 1 बाय 1 सबका डिफरेंशियल, देखिए मैंने पहले ये फंक्शन उठाया, इसमें पावर का किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का इनटू में किया, फिर प्लस से, देखिए प्लस से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ये अलग डेरिवेटिव है, ये अलग डेरिवेटिव है, तो इसका हम अलग से करते रहेंगे, इसका हम अलग से करते रहेंगे, और साथ में डेरिवेशन आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं इनका। कोई भी फंक्शन हो आपको ट्राई करना है, आपको पहले एक्सरसाइज के 5 या 6 7 जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो करने हैं। आगे हम थोड़ी अलग टाइप और लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बेसिक को अच्छे से पढ़ें, डेरिवेटिव का अगर समझ में आ गया तो आगे बहुत काम आएगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करो।